के गिर जाती हैं। ततस्ते भ्रातरः सर्वे, सब लोग रोने लगे और भगवान ने रोते हुए कहा कि भैया ले चलो कुछ, और मैं भी पिताजी को जलांजलि दे दूं। और जाते हैं मंदाकिनी के किनारे, इंगुदी बेर का चूर्ण और यही सब बना करके, जो कंदमूल फल खाते थे उसी का चूर्ण बना करके, जल क्रियायार्थम तातस्य गमिष्यामि महात्मना, पिंडदान कर रहे हैं, वेदिक बना करके, पुष्प बना करके। ऐंगुदम बदरीर मैस्रम पिंडयार्कम दर्भ संस्तरई न्यश्चरामः सुदुःखार्तो रुदन वचनम अब्रवीत्। इंगुदी का चूर्ण बना करके, बैर का चूर्ण बना करके जैसे पिंडा पारा जाता है, ऐसे भगवान पिंडा लेकर के और रोते हुए हवन कुंड के पास कुछ रख करके, जैसे पिंडा पारा जाने का विधान होता है ऐसे रखने लगे और रोते हुए कह रहे हैं कि इदम भक्ष महाराज है, पिताजी इसको स्वीकार कर लीजिए आप। क्यों? ये नियम है, सीख लो। एक बार पितामह भीष्म अपने पिता की श्राद्ध क्रिया कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, और इतनी श्रद्धा और भक्ति से कर रहे थे कि जब पिंडा पड़ने का समय आया तो शांतनु जी महाराज, जो भीष्म पितामह के पिताजी थे, उनका हाथ निकल आया बाहर। अपने पिता राजा शांतनु के हाथ को पितामह भीष्म अपने आंख से देख रहे हैं और मानो मांग रहे हैं, बेटा उसको कुछ पे मत रखो, पिंडा को हमको हाथ में दे दो, मैं बाहर जाऊं। भीष्म पितामह अपने पिताजी के हाथ को देख करके बहुत करुण भाव में कहा, पिताजी मैं पहचान रहा हूं, ये वही अंगुलियां हैं जब मैं चलता था तो आप यही को पकड़ा करके चलाते थे, खिलाते थे, लेकिन पिताजी हमको क्षमा करना, पिंडा पारने का जैसा शास्त्र कहता है मैं वैसा ही करूंगा। और पिंडा को कुछ पे गिराया तो शांतनु जी से शरीर प्रकट हो गए। वाह बेटा, जिसकी शास्त्र के प्रति इतनी निष्ठा होती है उसके ऊपर पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भगवान राम कहते हैं ऐंगुदम बदरैर मिश्रम पिंडयारकम दर्भ संस्ततैः, इंगुदी का चूर्ण, बैर का चूर्ण बना करके और उसी का पिंडा बना करके जब गिराने लगे उस पे, तो भगवान रोते हुए कह रहे हैं कि इदम भुक्ष महाराज प्रीतो यदर्शना वयम यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। पिताजी इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपके आदेश का पालन करते हुए मैं जंगल में वनवासी बन करके कंद मूल फल ही खा रहा हूं, तो जो मैं ले रहा हूं वही आपके पास भी मैं दे रहा हूं। इसको बताए, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, गीता में भगवान ने कह दिया है, इसलिए हमेशा शास्त्र पे चलना चाहिए। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म न करें। देखो भगवान यहां चरित्र दिखाए ना, ये मंगाए क्या, ये तो राजा थे, सम्राट थे, ये तो जो चाहते वो मंगा लेते खिलाने के लिए, पिंडदान देने के लिए, लेकिन ना, जो स्वयं ले रहे हैं उसी को पिंडा पा रहे हैं। इससे एक शिक्षा लीजिए। भगवान कहते हैं कि यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नस्तास्य देवता, जो स्वयं भगवान को भोग लगाएं वही प्रसाद मिलने। तो गुटकौ लगाते हैं क्या भगवान को भोग, 2 गुटका ले महाराज शुद्ध प्लस आपको को चढ़ा दें। अब भगवान को अगर नहीं चढ़ रहा है और आप उसको खा रहे हो, दोष हो रहा है कि नहीं, ये जान रहे हो कि नहीं। अब पूजा करते समय देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करना चाहिए, राक्षस बनकर देवता की पूजा नहीं किया जाता है। अरे दूध घी मलाई प्रभु ने दिया, ये सुरती मल मल के खाओ तो मैं क्या करूं। अरे इतना भगवान ने सब अच्छा अच्छा सामान दिया है, धरती पे पैदा किया है। दूध घी मलाई अरे प्रभु ने दिया, ये सुरती मल मल के खाओ तो मैं क्या करूं। दूध वाला बेचारा घर घर लेके घूम रहा है, दूध नहीं पी रहे हैं। इतना कोने में दुकान रहती, वहां पहुंच जाते हैं आराम से, पूजा कर रहे हैं। भगवान ने शिक्षा दिया
अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्या करें क्या न करें। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा निर्देशित होकर के क्रिया करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा अगर शास्त्र को न मान करके अपने मनमाना कार्य करें तो? भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतैहि न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परां गतिम। इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा और मरने के बाद दुख ही होगा। भगवान ने पिंडा दिया और वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्रामत्तं देशम राम दर्शन तर्षितः। भगवान का सब दर्शन के सब लोग आए और आरता मुमुचुरस्मोर्णि सस्वरम शोक कर्षिता। पूरी रात सिसकियों में बीत गई, सब रो रही हैं, पूरी रात रोते रोते बिता दिए। और उसी समय पे विदेहराज जनक भी गए थे, रानी सुनैना के साथ में गए हैं। सीता जी को साध्वी के रूप में जब देखा, आंखें भर आई। रानी सुनैना भरत जी को देखने लगी। देखो इतने पति विद्वान हुआ करते थे पहले के समय में। रानी सुनैना भरत जी की तरफ देखी, भाव बिगड़ा हुआ था कि इन्हीं की वजह से मेरी बिटिया साध्वी बन गई है। लेकिन तब तक राजा जनक ने पकड़ लिया, कहा भरत महा महिमा सुनु रानी। भरत जी की विषय में उल्टा सोच रही थी, तब तक राजा जनक जान गए। कहने के पहले बोल गए, अरे भरत महा महिमा सुनु रानी और जान नहीं राम न सकहीं बखानी। भरत जी के लिए उल्टा मत सोचना। और सीता जी को देख करके रो रही हैं, हे भगवान इनकी ये दशा हो गई है। सासु सकल सब सिय निहारी और मुदे नयन सहमि सुकुमाही। परी बधिक बस मनहु मनाली और काह कीन्ह करताल कुचाली। राजा जनक ने जब देखा तो जो पुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है, पुत्री को संस्कृत में दुहिता कहा जाता है। दुहिता, दुहिता माने जो दोनों कुल का उद्धार कर देती है। लड़का एक ही कुल का उद्धार कर सकता है बस, लेकिन लड़की वो दोनों कुल का उद्धार करती है। इसलिए संस्कृत में लड़की को, कन्या को दुहिता कहा जाता है, दोनों कुल का उद्धार करती हैं। आज विदेहराज जनक ने जब देखा अपनी बिटिया सीता जी को साध्वी के रूप में, तो आंख से आंसू, प्रेम के आंसू गिरते हुए कहा, अरे पुत्री पवित्र किन्ह कुल दो। पुत्री पवित्र किन्ह कुल दो। पुत्री पवित्र किन्ह कुल दो। पुत्री पवित्र कुल दो। पुत्री पवित्र किन्ह कुल दो। पुत्री पवित्र किन्ह कुल दो। पूरी रात सिसकियों में बीत गई, रो रो करके, रो रो करके। जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद वशिष्ठ जी के पास जाकर के भैया भरत ने कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूं, भैया से कह दो। गए वशिष्ठ जी और भगवान राम से कहा कि राम, भरत जी आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बुलाइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनिए, आप भरत को साधारण भरत मत समझिएगा। भरत बचन सादर सुनिय और करिय विचारी बहोरी। देखो जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हो, तैयारी करने वाले हो, इस पर ध्यान देना ज्यादा। ये 4 बिंदुओं पर जो ध्यान दे देगा वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता है। वशिष्ठ जी संकेत दे रहे हैं भगवान राम को कि भरत बचन सादर सुनिय और करिय विचारी बहोरी।
करब साधु मत लोक मत नृप नयन निगम निचोर। भरत जी के प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन कैसे? साधु मत, लोक मत, राजनीति मत, वेद मत, चारों मत को देख करके तब इनके प्रश्न का उत्तर देना। और संसार के लोग ज्यादा करके दो यही मत जानते हैं, लोक मत, वेद मत। बड़ा विद्वान जो होगा वही दो मत जानता है, और नहीं तो लोक ही मत जानने वाले हैं बस। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? चारों मत पर ध्यान देना। करब साधु मत लोक मत नृप नयन निगम निचोर। भरत जी आए और भरत जी ने हाथ जोड़ करके शिरसा त्वाभिमाचंकम कुरस्व करुणामयी, हाथ जोड़ करके भरत जी सिर से प्रणाम किए और कहा, पुरा भ्रातः पिता स न मातरंते समुद्वहन मातामहे समाश्रौसीत राज्य शुल्कम अनुत्तमम। भगवान से भैया भरत कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, पिता मरत पन। पिताजी अपने शरीर को छोड़ते समय प्रण क्या, अपने प्रतिज्ञा को ख्याल में रखा। भूपति मरत जगत प्रण साखी, भूपति मरत जगत पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, जननी कुमति जगत सब साखी, भूपति मरत जगत प्रण राखी, भूपति मरत जगत प्रण राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखो, दो गवाह में सजा हो जाती है। अपनी वाणी को शुरुआत किए, बोलना शुरुआत किए तो कैकेयी की निंदा से ही शुरुआत किया है भरत जी ने। संत शिरोमण भैया भरत अयोध्या में कैकेयी को क्या क्या कह गए थे जानते हो? बहुत ताना मारे हैं। अरे जऊ तई कुमति कुमति जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बरमागत मन भई नहीं पीरा, जरिनक जी मुह परेऊ न कीरा, अरे जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। अयोध्या में ये ताना मारे हैं भैया भरत। इसका क्या अर्थ होगा? एक अर्थ है, देखो, जाऊ तई कुमति, अरे कुमति जी अठयऊ तो खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। तेरे मन में भगवान को वनवास की बात आई, तेरा हृदय फट नहीं गया डाइन। अरे बरमागत मन भई नहीं पीरा, तो भगवान का बरमास का बर मांग रही थी। अब गरी न जी मुँह पर न कीरा, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया। पिताजी तेरे पैरों को पकड़ करके रोते रहे, चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन तेरे अंदर दया नहीं आई। अरे जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। साधारण अर्थ इसका ये लोग करते हैं कि तू मेरी माँ पड़ गई, क्या बताऊं, नहीं तो मैं आज तुझको वो दंड देता कि दुनिया देखने वाले भी कांप जाया करते। लेकिन जननी तू जननी भई, लेकिन इसका क्या अर्थ है जानते हो? ये भरत जी ने बहुत बड़ा ताना मारा है। राजा कैकेयी नरेश थे। राजा कैकेयी नरेश ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उनको भगवान जब प्रकट हुए, कहा तुम क्या चाहते हो? राजा कैकेयी नरेश ने कहा कि संसार के जितने जीव हैं जो बोले मैं उनकी वाणी समझ जाऊं। भगवान ने कहा समझ तो जाओगे, लेकिन इस रहस्य को किसी को बताओगे तो मर जाओगे। कहा ठीक है, और ये रहस्य जान गए। एक दिन राजा कैकेयी नरेश बैठ के रुके भोजन कर रहे थे। चींटी आई, चींटी आई, दाल चावल निकाल के गिरा दी और चींटी लेके जाने लगी। रास्ते में एक चींटी फिर मिल गई। कहा कि दे दो हमको। चींटी ने कहा तू इतनी दरिद्र है कि राजा कैकेयी नरेश भोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा भंडारा कराए हैं, तो हमसे छीन रही हो, वहीं जाके ले लो। कहा मैं पूर्व जन्म में भी नीच कर्म की थी और इस जन्म में भी कर रही हूँ, और तू अगले जन्म में अच्छा कर्म की थी, लेकिन
काम गड़बड़ कर दिया जो चीटी बनी है, हमसे तू अच्छी है इसलिए तू जा राजा के पास मैं नहीं छूऊंगी।